सौ बात की एक बात यह कि संसद में पहलगाम हमले को लेकर सरकार और विपक्ष के सांसदों ने जो कुछ भी बोला और सवाल उठाए, जवाब दिए, उसमें एक खबर कहीं पीछे रह गई जिस पर न सिर्फ ध्यान देना जरूरी है बल्कि उसके पीछे की कहानी जानना भी सबके लिए जरूरी है। कश्मीर को लेकर इतना हल्ला मचाता रहा है पाकिस्तान कि वो इतिहास तो सब लोग जानते हैं कि कश्मीर में क्या हुआ था, फिर क्या हुआ, लेकिन उसने खुद क्या किया था 1947 में। कश्मीर में नहीं, बताते हैं आपको उसने खुद क्या किया था 1947 में। वो हमारे यहां ही लोग नहीं जानते, दुनिया तो क्या जानेगी। इसलिए यह जानना जरूरी है। बलूचिस्तान के नेता मीर यार बलोच ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को चिट्ठी लिखी है और पाकिस्तान के सीमा पार से फैलाए जा रहे आतंकवाद के खिलाफ भारत के रुख की तारीफ करते हुए भारत और बलूचिस्तान के ऐतिहासिक रिश्ते की बात की है। भारत और बलूचिस्तान का ऐतिहासिक रिश्ता, इस पर ध्यान देना इसलिए जरूरी है क्योंकि यह वाला इतिहास लोग जानते ही नहीं है। कश्मीर की कहानी तो शायद आप जानते होंगे, लेकिन क्या आपको पता है कि अगस्त 1947 में बलूचिस्तान में क्या हुआ था? आपको यह तो पता होगा कि 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान आजाद हुआ था और 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ था और कश्मीर के महाराजा से उस वक्त बात चल रही थी। लेकिन 14 अगस्त को जो पाकिस्तान आजाद हुआ था उसके नक्शे में क्या था? इधर वाला बांग्लादेश का हिस्सा तो था ही, उसका नाम था पूर्वी पाकिस्तान। लेकिन क्या आपको पता है उस वक्त उसके नक्शे में बलूचिस्तान नहीं था। जो आज का बलूचिस्तान है वो एक रियासत होती थी जिसका नाम था कलात, और कलात पाकिस्तान में नहीं थी। आप यही जानते हो ना कि एक दिन पहले पाकिस्तान की आजादी हो गई थी 14 अगस्त को और 15 अगस्त को भारत की। लेकिन लोग ये जानते ही नहीं कि सबसे पहले यानी 11 अगस्त 1947 को कलात ने अपने आप को आजाद मुल्क घोषित कर दिया था। कलात ने, बलूचिस्तान ने, वो 11 अगस्त को हो गया था, 4 दिन पहले। सबसे पहले ब्रिटिश सरकार से आजादी की घोषणा ना भारत की हुई थी ना पाकिस्तान की। सबसे पहले 11 अगस्त 1947 को आजाद हुआ था कलात, आज का जो बलूचिस्तान है। आज का जो बलूचिस्तान है उसमें मोटे तौर पर कलात की रियासत का ही हिस्सा है, और भी कुछ हिस्से हैं, लेकिन मुख्य तौर पर वही है। वो पहले आजाद हो गया था, मतलब उसने कोई बगावत नहीं कर दी थी। ऐसा नहीं हुआ था कि वो बगावत करके आजाद हो गया था, बाकायदा समझौता हुआ था, बातचीत हुई थी ब्रिटिश सरकार के साथ और पाकिस्तान जो बनने वाला था उसके साथ और जो भारत बनने वाला था उसके साथ समझौता हुआ था। उसके तहत उसने अपनी आजादी घोषित की थी। कलात रियासत के शासक को कहते थे खान, जो राजा थे उस रियासत के उनको कहते थे खान, द खान ऑफ कलात, यानी कलात के खान। और कलात के खान की गद्दी पर उस वक्त थे मीर अहमद यार खान। 1839 से अंग्रेजों के साथ समझौता था कलात का, फिर 1876 में एक संधि भी हुई थी और समझौते के तहत आज का जो बलूचिस्तान है तब की कलात रियासत में अंग्रेजों का दखल सिर्फ सुरक्षा और विदेश मामलों जैसी चीजों को लेकर था। बाकी सब राज का काम जो था वो कलात के खान के तहत होता था। तो अंग्रेजों के भारत छोड़ने की जब बात आई तो कलात के खान के साथ मीटिंग की गई कि भाई कलात का क्या करना है। 4 अगस्त 1947 को मीटिंग हुई जिसमें कलात के खान के साथ कौन बैठे? माउंटबैटन, जिन्ना और नेहरू। खान ने कहा कि हम तो पाकिस्तान में शामिल नहीं हो रहे, उन्होंने मना कर दिया कि हम पाकिस्तान में शामिल नहीं हो रहे। जिन्ना ने खान का सपोर्ट कर दिया। जिन्ना ने कहा कि हां, खान जो कलात के खान है उनको सपोर्ट कर दिया कि ये पाकिस्तान में शामिल नहीं होंगे, बलूचिस्तान नहीं आएगा पाकिस्तान में। बस ये बात हुई कि पाकिस्तान के साथ एक समझौता कर लो। समझौता किया गया जिसका नाम था स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट। स्टैंड स्टिल की अभी ये जैसा है चल रहा है, बाद में ये तय कर लेंगे कि सेना आप अपनी रखोगे या पाकिस्तान को अपनी रक्षा का जिम्मा दे दोगे। सेना और विदेश मामले ये छोड़ के बाकी आप आजाद मुल्क हो। यानी जो पहले अंग्रेजों का रोल था वो फिलहाल पाकिस्तान का रोल जारी रहे कलात में, ऐसा समझौता हुआ। इस समझौते को कहा गया स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट। पाकिस्तान और कलात के बीच, यानी पाकिस्तान और बलूचिस्तान के बीच बराबरी का। बाकी मामलों में आप एक आजाद रियासत बने रहोगे, सेना और विदेश मामले पाकिस्तान के। यह मीटिंग हुई 4 अगस्त को और 11 अगस्त को कलात ने अपनी आजादी घोषित कर दी। कलात का
अपना ध्वज था, अपनी संसद थी कलात की। उसमें लोकसभा और राज्यसभा की तरह दो सदन थे, दारुल अवाम और दारुल उमरा। तो यह समझौता हुआ कि पाकिस्तान और कलात का बराबरी का दर्जा होगा। और अभी सेना और विदेश मामले जो हैं उस वक्त वो कलात के वो पाकिस्तान दिखेगा, बाकी कुछ नहीं दिखेगा। खैर, अंग्रेज चले गए तो सितंबर से ही, अगस्त में चले गए, सितंबर से ही पाकिस्तान ने रंग दिखाने शुरू कर दिए। जिन्ना पलट गए, उन्होंने कलात पर दबाव बनाना शुरू कर दिया कि पाकिस्तान में शामिल हो जाओ। देखिए, यहां जो भारत बना उसके गवर्नर जनरल माउंटबेटन, उधर गवर्नर जनरल बने जिन्ना, उधर माउंटबेटन का रोल नहीं था। तो माउंटबेटन के सामने समझौता तो हुआ, जिन्ना ने कह दिया कि हाँ हम साथ दे रहे हैं, लेकिन माउंटबेटन तो इधर भारत के हो गए। और जिन्ना ने बोला कि नहीं, अब नहीं मान रहे, अब पाकिस्तान में शामिल हो जाओ। कलात के लोगों में गुस्सा बढ़ता गया। बलोच लोग थे, उनको लगा ये पाकिस्तान तो पैदा होते ही धोखा कर रहा है, और वो नहीं माने। उनकी संसद में प्रस्ताव आया दिसंबर 1947 में। कलात की संसद ने पाकिस्तान में शामिल होने के खिलाफ प्रस्ताव पारित कर दिया कि हम नहीं शामिल हो रहे। यही तय हुआ था, यही होगा, यानी तलवारें खिंच गईं। लेकिन सेना पाकिस्तान के पास थी। तो करते करते मार्च 1948 में पाकिस्तान की सेना ने क्या किया? कलात पर हमला कर दिया। हमला करके कब्जा किया कलात पर, बलूचिस्तान पर हमला करके उस पर कब्जा किया। थल सेना भी भेज दी पाकिस्तान ने, नौसेना भी लगा दी समुद्र में, और कलात पर कब्जा कर लिया। कलात के जो खान थे, उनके भाई प्रिंस अब्दुल करीम, उनको भागना पड़ा। वो भागकर अफगानिस्तान में शरण लेनी पड़ी उन्हें। यानी 11 अगस्त 1947 से लेकर 17 मार्च 1948 तक 7 महीने तक कलात यानी बलूचिस्तान एक आजाद रियासत थी। तो अब जो ये हो रहा है बलूचिस्तान में, ये अभी नहीं शुरू हुआ है, ये तब से चल रहा है। कश्मीर पर दुनिया को क्या क्या कहानियां नहीं सुनाता पाकिस्तान, उसकी अपनी हकीकत क्या है वो तो हमारे लोग भी नहीं जानते। जब वो मीटिंग हुई 4 अगस्त की, तो जिन्ना क्यों मान गए? एकदम से मान गए कि हाँ हाँ हाँ, आप हो जाइए आजाद, बस सेना और विदेश मामले हमारे हाथ में, बाकी आप आजाद मुल्क। इसलिए मान गए क्योंकि उस मीटिंग में और कौन था? नेहरू भी था, नेहरू भी थे उसमें। जिन्ना ने यह इसलिए कह दिया ताकि कलात के खान जो हैं वो आजादी की बात कर रहे हैं, तो भारत से के पास जाने का तो कोई सीन ही नहीं बनेगा। वो सीन ही कैंसिल कर दिया, क्योंकि अगर जिन्ना इस बात पर जोर डालते कि नहीं पाकिस्तान में आना पड़ेगा, तो फिर तो चॉइस होती ना कि पाकिस्तान में जाएं या भारत में जाएं, अगर अलग नहीं होने दे रहे हो। अगर अंग्रेज ये जोर डालते कि नहीं आप आज़ाद नहीं हो सकते, इधर या इधर जाना है, वो सीन ही आने दिया जिन्ना ने। कैसे ये मुल्क शुरू से धोखे की बुनियाद पर ही खड़ा है। 4 अगस्त को कलात के खान के साथ बैठक में जिन्ना ने समर्थन कर दिया कि आप आज़ाद हो जाओ, हम आपके साथ हैं, बस सेना हमारी रहेगी, तो आपकी रक्षा की जिम्मेदारी हमारी होगी। ये अंग्रेजों के सामने ये बोल दिया। मीटिंग में नेहरू भी थे। जिन्ना को पता था कि अगर वो कलात की आज़ादी का समर्थन नहीं करेंगे तो कहीं वो भारत के साथ जाने की बात ना कर दे, या तो वो आज़ादी पड़ा रहेगा या फिर बोलेगा भारत के साथ जाऊं, क्योंकि यहां तो पाकिस्तान जबरदस्ती कर रहा है। तो उन्होंने बोला नहीं, पाकिस्तान कुछ नहीं, आप आज़ाद रहिए। समर्थन कर दिया कि हां हम समर्थन करते हैं बलोच लोगों की आज़ादी का। अंग्रेजों के सामने समर्थन कर दिया ताकि भारत का कोई रोल ही न रहे इसमें, अंग्रेजों का कोई रोल ही न रहे। जब ये चले जाएंगे बाद में देखेंगे, और बाद में यही किया। भारत अपना इस तरफ, उस तरफ पाकिस्तान, और एक आज़ाद कलात यानी बलूचिस्तान बन तो गया। 4 अगस्त को यह कर दिया, 11 अगस्त को वो आज़ाद बलूचिस्तान बन गया। आज़ादी मिलते ही सेना भेज दी, 7 महीने के अंदर कब्जा कर लिया, और दुनिया को यह देश लेक्चर देता है। खुद इसका चेहरा क्या है वो बलोच लोग तब से देख रहे हैं। ये जानते थे आप? जानिए, जानना जरूरी है। 100 बात की एक बात।